क्या आपने कभी सोचा है कि आपको मालूम होता है कि आपने क्या करना है, लेकिन फिर भी आप वो काम नहीं कर पाते? आप जानते हैं कि आपको सुबह जल्दी उठना है। आप जानते हैं कि आज से आपको ये चैप्टर कंप्लीट करना है। आपको अपने अंदर बेहतरी लाने के लिए कोई स्किल ऐड करनी है। आपको अपने करियर का कुछ आगे प्रोग्रेस करना है। आप जानते हैं कि आपको बेहतर करना है, आपको खुद से कुछ करना है, आप खुद अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आप कहते हैं नहीं, आज नहीं, कल से शुरू करूँगा। और क्या आपको लगता है कि वो कल कभी आती है? नहीं, वो कल कभी नहीं आती, कब महीनों में नहीं आती, कई सालों में नहीं आती। तो इसका सवाल क्या है? क्या आपको मज़ीद मोटिवेशन की ज़रूरत है, डिसिप्लिन की ज़रूरत है? क्योंकि मोटिवेशन आपको काम तो स्टार्ट करवा देती है, कंसिस्टेंसी से आपको वो काम कंटिन्यू भी रहता है, लेकिन जब तक सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होगा वो काम आपका करने को दिल नहीं चाहेगा। और सेल्फ डिसिप्लिन आपके अंदर ये हैबिट डेवलप करती है कि चाहे आपका मूड हो या ना हो, बट आपको वो काम करना ही करना है। आखिर ये सेल्फ डिसिप्लिन क्या है? आपको अपनी ज़िंदगी को किसी मुश्किल में डालने का नाम है? आपको खुद पनिश करने का नाम है? आखिर ये सेल्फ डिसिप्लिन होता क्या है? सेल्फ डिसिप्लिन बेसिकली आपका एक मुस्तकिल मिजाजी का नाम है। जब आप कुछ करना नहीं भी चाहते लेकिन आपको करना होता है। When you don't feel like doing it, but again आपको वो चीज़ करनी होती है। आपको अपनी फीलिंग से ज़्यादा आपको अपनी गोल्स की प्रायोरिटीज़ को देखना होता है। आप कहते हैं मेरा दिल नहीं कर रहा, लेकिन ये काम ज़रूरी है, और फिर आप काम शुरू कर देते हैं। और यही सेल्फ डिसिप्लिन है। बेसिकली देखिए कि हर वक्त आपका मूड नहीं होता। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि मूड, मेरे से बढ़ के मूडी कोई नहीं रहा, बट अगेन ड्यूरिंग वर्क, ड्यूरिंग ऑफिस, नो मूड, तब आप मूडी नहीं होते। और यही बात है कि हमें सीखना है कि मोटिवेशन, कंसिस्टेंसी और सेल्फ डिसिप्लिन में क्या फ़र्क है। पार्ट 1 में हमने बात की थी कि नेवर गिव अप। लोग कहते हैं कि स्टार्ट करने से पहले ही फेलियर, और खुद को नाकाम समझ बैठते हैं। पार्ट 2 में हमने सीखा कंसिस्टेंसी, कि शुरू करने के बाद हमने उसको कंटिन्यू कैसे रखना है। और आज हम पार्ट 3 में लर्न करेंगे डिसिप्लिन, अपने आप को कैसे और बेहतर कर सकते हैं। आपका काम आपके मूड पर नहीं, बल्कि आपकी हैबिट। और सेल्फ डिसिप्लिन इट्स अबाउट लाइक प्रोग्रेस। हमने पहले पार्ट में बात की थी कि वाई पीपल फेल बिफोर स्टार्ट, कि लोग स्टार्ट ही नहीं करते। उसमें हमने मोटिवेशन दी कि स्टार्ट एटलीस्ट पहला स्टेप। दूसरे पार्ट 2 में हमने बात की कि जी हमने किससे मोटिवेशन काफ़ी नहीं होती, आपको काम को कंटिन्यू करने के लिए, आपको काम को डिसिप्लिन में लाना। तो उसमें हमने बात की कंसिस्टेंसी की, कि सिर्फ काम को शुरू कर लेना काफ़ी नहीं है, उसको जो एहतमाम तक पहुंचाती है वो कंसिस्टेंसी पहुंचाती है। अब हम आज बात करेंगे सेल्फ डिसिप्लिन की। और सेल्फ डिसिप्लिन में अगर हम बात करें सबसे पहले तो मूड की, तो मूड, आप अगर मूड के अकॉर्डिंग चलेंगे ना, तो आप यू विल नेवर एवर परफॉर्म। रीज़न ये आती है कि कभी आपका मूड बहुत अच्छा हो सकता है और कभी आपका मूड बहुत ऑफ होगा। तो आपका काम अगर आप अपने मूड के अकॉर्डिंग रखेंगे तो आप कभी भी स्टेबल नहीं होंगे, आपका काम में डिसिप्लिन नहीं होगा। एंड वन मोर इंटरेस्टिंग पॉइंट, आई एम ऑलवेज सेइंग कि आई एम सो मच मूडी काइंड ऑफ पर्सन, बट नॉट इन ऑफिस, नॉट एट वर्क प्लेस। रीज़न बिहाइंड कि अगर मैं अपने मूड के मुताबिक बात करूं तो आपके बहुत सारे मूड स्विंग्स होते हैं, आपकी बहुत सारी चीज़ें आपको डिस्टर्ब करती हैं। बट अगेन वर्क प्लेस पे आपको अपना मूड साइड पर रखना होता है। यहाँ हम रियल टाइम स्टूडेंट लाइफ की एग्जांपल से बात करते हैं कि स्टूडेंट, फ़र्ज़ करें एक स्टूडेंट इम्तिहान करीब आ रहा है, उसे मालूम है कि रोज़ाना 3 घंटे पढ़ना चाहिए, लेकिन मोबाइल हाथ में है, नोटिफिकेशन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, मैसेंजर, और अचानक 1 घंटा गुजर जाता है।
फिर स्टूडेंट कहता है चलो अब मुझे पढ़ लेना चाहिए, अब बहुत देर हो गई है। फिर कहते हैं अच्छा नहीं, कल से पढ़ूंगा। इंटेलिजेंट यहाँ पर क्या मसला क्रिएट होता है कि उसका वो स्टूडेंट सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन स्टूडेंट क्या करेगा कि वो एक टाइम डिफाइन करेगा, वो अपने मोबाइल को साइड पर रख देगा, उसका मोबाइल की टेंशन नहीं होगी, वो अपने सराउंडिंग में एक स्टडी इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा। ये छोटा सा फैसला उसकी लाइफ को बहुत मेजर चेंज कर देगा। हमारी जो बदकिस्मती है हमारी कौम की, हमारी जनरेशन की और हमारी इटसेल्फ कि हमारे हाथों में हर वक्त फ़ोन होते हैं। मामा ने कुछ रूल्स डिफ़ाइन किए थे और उस रूल में एक ये रूल भी था कि हमारे घर में जब मैं मामा से बात कर रही हूँ या मैं बाबा से बात कर रही हूँ तो मेरे हाथ में फ़ोन नहीं होगा। रीज़न ये कि ये डिसरिस्पेक्ट कंसिडर होता था। जब मैं हम लोग डाइनिंग टेबल पर हैं तो फ़ोन हमारे हाथ में नहीं होगा, फ़ोन इवन देन साइलेंट पर होगा। और ये वो बात है कि जो मेरे ख्याल से बहुत लाजमी है। अब मैं एक प्रोफेशनल जर्नी से आपको कुछ और वैसे भी समझाती हूँ कि बेसिकली देखिए हमें डिसिप्लिन होना, अगेन जैसे मैंने स्टार्टिंग में बात की, इट्स नॉट लाइक पनिशमेंट, इट्स नॉट रियली टफ काइंड ऑफ टास्क, इट्स ऑल डिपेंड्स कि हम अपनी ज़ात से अपने आप से कितने सिंसियर हैं। प्रोफेशनल जर्नी में यहाँ मैं अपनी प्रोफेशनल जर्नी के रियल टाइम एग्जांपल से आपके साथ एक बात करती हूँ कि देखिए प्रोफेशनल लाइफ में मैंने ये बात लर्न की है कि आपको जब आप डिसिप्लिन होते हैं तो डिसिप्लिन मीन्स कि आपकी हर वक्त, क्योंकि जो मैंने स्टार्टिंग में बात की थी कि सिर्फ मोटिवेशन मीन्स कि सिर्फ जो जज्बाती बंदा होता है, मोटिवेशन में बेसिक फैक्टर आपका जज्बात का भी आ जाता है। वो बंदा टेम्परेरी बहुत हाइट क्रिएट करता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, बट उसका कोई प्रोजेक्ट कामयाब नहीं होता। बट आपको जो प्रोफेशनल जर्नी में है ना, आपको अपनी लाइफ को डिसिप्लिन रखने का मतलब ये है कि समटाइम आपको डेडलाइंस भी आती हैं, आपको चैलेंज भी आते हैं, आपको मेंटली टायर्डनेस भी फील होती है, लेकिन सबसे बेस्ट बंदा वो है कि जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऑन करे और उस चैलेंज को एक्सेप्ट करे, ना कि उस चैलेंज से घबरा कर अपनी टीम पर हार्श हो जाए, अपनी टीम के साथ अब्यूज़ करे, उनके साथ रूड बिहेवियर करे। नहीं, बेसिक आपका जो काम का मज़ा आता है ना, वो आपको वर्कलोड में, प्रेशर में, टफ टाइम में कि आप कितने डिसिप्लिन हैं, आप उस चीज़ को कैसे हैंडल करते हैं। और अगर आप डेली लाइफ में डिसिप्लिन हो ना, काम होते हैं या टफ टाइम या आपकी डेडलाइन का टाइम होता है या चैलेंज टाइम होता है, आप उसको भी बहुत इजीली ओवरकम कर लेते हैं, क्योंकि रीज़न आपकी रूटीन कुछ प्रायोरिटाइज होती है कि ये काम पहले, ये काम पहले, डिसिप्लिन होते हैं आप, और आप अपने काम से कमिटेड होते हैं। जब कमिटेड होते हैं ना तो वो आपकी चीज़ को उस वे में इतना हड़ाप नहीं करती, आपको इतना डिस्ट्रॉय नहीं करती कि जितना सिर्फ एक मोटिवेटेड काइंड ऑफ बिहेवियर। इसलिए जब मैंने शुरू में भी बात की थी कि इट्स नॉट लाइक कि जैसे कहा जाता है कि जी सिर्फ स्किल सीख लो और एजुकेशन नहीं करो। एजुकेशन एंड स्किल्स बोथ आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। इट्स लाइक द सेम मोटिवेशन, कंसिस्टेंसी, एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सेल्फ डिसिप्लिन। क्योंकि सिर्फ आपका हर दिन मोटिवेट होना और ये पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि कभी आपके ऊपर कोई फैमिली प्रेशर होगा, आपकी कोई सराउंडिंग की चीज़ें होंगी, आपका ऑफिस की कोई चीज़ें होंगी, बट अगेन अगर आप डिसिप्लिन होंगे और आप अपने बिहेवियर को उसमें मैनेज कर सकते होंगे ना, सबसे मेन चीज़ वही आती है। और जब आपने ये सेल्फ डिसिप्लिन का जो ये एक बिहेवियर डेवलप किया होता है ना, तो डेफिनेटली आप उस सिस्टम में, आपने इतना अच्छा सिस्टम सराउंडिंग में बनाया होता है कि आपको कोई प्रॉब्लम ही फील नहीं होती। आप अपनी टीम को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर पाते हैं। आप उस टफ एनवायरनमेंट में भी, उस चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में भी आप टास्क परफॉर्म करके दे सकते हैं। लेकिन अगर आपने सिर्फ एक हाइट क्रिएट की हो कि मैं ये कर दूंगा, मैंने ये बनाया, मैंने ये किया, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया और व्हाट्सएप ग्रुप में भी लोगों की बेइज्जती करना, तो ये कोई बड़ा टास्क नहीं है। बेसिक काम यह है कि आप अपने काम में कुछ करके दिखाएं। प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव और जो कैरियर में सेल्फ डिसिप्लिन है वो क्या है। और एम्प्लॉयज, दो ऑर्गेनाइजेशन
यहाँ मैं प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव में एक ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव से बात करूँगी। एक ऑर्गेनाइजेशन में 2 एम्प्लॉय होते हैं और दोनों एम्प्लॉयज़ को एक ही टास्क दिया जाता है। एम्प्लॉय ए बहुत टैलेंटेड है, वो बहुत इंटेलिजेंट है और जब चाहे अपनी परफॉर्मेंस दे सकता है, और उसके बिहाफ पर यानी कि लाइक ऑन द अदर साइड उसमें जो एक ड्रॉबैक होता है उस एम्प्लॉय ए में, वो अपनी डेडलाइन पोस्टपोन कर देता है, वो फॉलोअप भूल जाता है और काम को लास्ट मोमेंट पर, लाइक देखें उसकी इंटेलिजेंस से किस काम की, जब उसको अपना काम ही याद नहीं होता वो पोस्टपोन उसको कर देता है और वो इट्स कंसिडर कि ही इज़ नॉट सीरियस इन हिज वर्क। ऑन द अदर साइड वंस वी आर टॉकिंग अबाउट लाइक एम्प्लॉय बी, वो इतना ब्रिलियंट नहीं होगा, वो मे बी इतना टू सम एक्सटेंट नॉट वेल ऑर्गेनाइज, बट जो डिसिप्लिन बंदा होता है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, वो डेडलाइन को मीट करना जानता है, रोज़ाना थोड़ा काम करता है, फॉलोअप करता है, अपने काम में मिस्टेक भी करता होगा लेकिन अपने काम को दुरुस्त भी करना जानता है और वो कमिटमेंट पर पूरा उतरता है। अब आप बताएं कि मैनेजमेंट किस एम्प्लॉय पर ज़्यादा इस्तेमाल करेगी? अक्सर वो एम्प्लॉय जो रिलायबल और डिसिप्लिन होते हैं, क्योंकि सिर्फ परफॉर्मेंस में या आपके टैलेंटेड होना इट्स नॉट फेयर इनफ। रीज़न बिहाइंड कि आप देखें अब तो चैट जीपीटी आ गया है, अब बहुत बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं कि आपको सारा आपके जो टैलेंट है वो वहाँ आ गया है। अब काम को सिर्फ ऑर्गेनाइज करना, काम को डिसिप्लिन करना, हर वक्त कोडिंग करते रहना, हर वक्त मैंने ये सॉफ्टवेयर प्लान किया, मैंने ये, अब सब कुछ मौजूद है। इट्स ऑल अबाउट परफॉर्मेंस, इट्स ऑल अबाउट हाउ टू डिलीवर। तो बेसिक चीज़ ये आती है कि सिर्फ टैलेंट आपको एक अपॉर्चुनिटी देती है, बट डिसिप्लिन आपके अंदर सस्टेनेबिलिटी डेवलप करता है कि आप वहाँ पर आगे कंटिन्यू कैसे करेंगे। सेल्फ डिसिप्लिन आपके करेक्टर को बनाती है। सेल्फ डिसिप्लिन से प्रोडक्टिविटी के लिए काफ़ी नहीं होता, बल्कि ये आपके करेक्टर बिल्डिंग के लिए भी बहुत अहम है। जब आप अपने आप से वादा कर लेते हैं कि मैं सेल्फ डिसिप्लिन हो जाऊंगा, तो आप देखिए आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट कर जाता है। मसलन आपसे खुद कहा मैं रोज़ाना सुबह 30 मिनट पढ़ूंगा और आप वाकई पढ़ते हैं, आप खुद से कमिटेड होते हैं, यानी कि आप देखिए कि आप घर में भी कुछ भी करना चाहें, आप अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहें, वंस यू आर कमिटेड इट्स मीन कि येस यू आर। अगर आप अपने नए करियर को स्टार्ट करना, अच्छा एक और चीज़ यहाँ मैं ज़रूर जिक्र करूँगी, कुछ लोग होते हैं कि जो ये एग्जांपल फर्स्ट स्टेप में भी आती है, वो हर वक्त अपनी कुछ सो कॉल्ड सीनियर से बेइज्जती करवाते रहते हैं, हर वक्त बेइज्जती करवाना, हर वक्त बेइज्जती करवाना और ये कहना कि हमें कोई चांस नहीं, वो फर्स्ट स्टेप नहीं लेते। अगेन अगर फर्स्ट स्टेप लेते हैं तो इस होप में होते हैं कि अगर फर्स्ट स्टेप ले लिया आगे क्या होगा। इट्स मीन कि सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है। अगर वो एक दफ़ा सोच लें कि रोड मैप बना लें कि आज से मैंने अपना करियर को कुछ नया करना है, तो कुछ नए में ये भी आता है कि अगर आपको कोई वहाँ पर आपकी करंट जॉब में आपको कोई डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तो आप न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढें। एक और चीज़ आती है कि एक नए करियर में रोज़ अपने अंदर स्किल्स ऐड करें और इस पर प्रैक्टिस करें, इस पर पूरा कमिटेड रहें कि नहीं मैंने करना है और मैंने इसको इतने टाइमलाइन में पूरा करना है। आई कैन ट्रस्ट माई सेल्फ, ये मैसेज आप अपने आप से कहें तो ये आपको यहाँ से यहाँ तक ले आएगा। सेल्फ ट्रस्ट कॉन्फिडेंस डेवलप करें कि मैं अपने ऊपर ना, अपनी ज़ात के ऊपर सेल्फ ट्रस्ट करें कि येस आई कैन, और जो ये आई कैन है देन यू कैन। रियल टाइम एग्जाम्पल वर्क प्लेस की क्या आती है? यहाँ पर मैं ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव से रियल टाइम एग्जाम्पल से बात करती हूँ, जो वर्क प्लेस में हर ऑर्गेनाइजेशन का, हर डिपार्टमेंट का एक बहुत मेजर प्रॉब्लम चलता है और ये हर दूसरे एम्प्लॉय का, हर दूसरे डिपार्टमेंट का एक कहता चाहिए ना कि मेजर प्रॉब्लम है, मेजर पेन है। और वो पेन क्या है कि एक मैनेजर ने सपोज करें कि फ्राइडे को अपनी टीम को टास्क दिया, अब उसने कहा कि जी मुझे ये टास्क फ्राइडे तक आपने कंप्लीट करके देना, यानी कि फ्राइडे तक का टाइम उसने टाइमलाइन दी। एक एम्प्लॉय काम शुरू करता है थर्सडे नाइट को, यानी कि फ्राइडे को टास्क देना है
मंडे सैटरडे संडे ऑफ कर लें, मंडे ट्यूसडे